हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मेरा नाम सचिन शुक्ला और मैं आपका मैथ फैकल्टी हूँ। और इस टाइम हम लोग का टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए आप, ये शायद 10वीं क्लास होगी और मैं कहीं वही आधे घंटे 25 मिनट के आसपास का एक वीडियो डालता हूँ। ऐसा वीडियो जिसमें लिमिटेड सवाल होते हैं और सब टाइप के सवाल होते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो कोई भी अच्छी ऑथेंटिक बुक लेके आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मेरा काम है कि मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ कैसे हो सकते हैं, और लगभग मैं सारे टाइप करा रहा हूँ। आप इवन आप अगर चाहें तो आप राकेश यादव सर की किताब भी उठा के देखेंगे ना, तो आपको सारे क्वेश्चंस के टाइप मिलेंगे। वही टाइप मैं करा रहा हूँ। तो मैंने इसलिए बताया कि नहीं, कोई ऐसा टाइप नहीं है जो छूट रहा हो। ठीक है, आज क्या है, आज देखा होगा आपने शुरुआत के पेज पे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें पहले थोड़ा बताने वाला काम है। तो मैं आपको आज क्या क्या बताऊंगा, देखिए। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, और यहाँ नीचे लिखता हूँ क्योंकि थोड़ा अलग है ये, चतुर्थानुपाती। ठीक है, आपने नाम तो जरूर सुने होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन होता क्या है, देखिए। मध्यानुपाती क्या होगा, मान लीजिए ए लिखा है, बी लिखा है और सी लिखा है। देखिए, अगर अभी यहाँ डी दिया होता आगे, तो आप कैसे तय करते कि हाँ मध्यानुपाती क्या होगा। लेकिन जब 3 नंबर दिए हों या 3 अंक दिए हों, 3 अचर पद दिए हों और उनके बीच में कोई कह दे मध्यानुपाती, मध्यानुपाती मतलब बी। ठीक है, और जब तृतीयानुपाती कह दे तो सी। अच्छा, अनुपाती अनुपात की बात कर रहा है। या तो ऐसे लिखें, या तो जैसे लिखते हैं कि ए अपॉन बी समानुपात बी अपॉन सी। देखिए यहाँ बी जो है ना कॉमन होगा। कॉमन का मतलब ये है कि ये दो अलग अलग रेशियो थे, इनको संबंध स्थापित ये कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये 2 बार कॉमन आएगा, क्योंकि भाई जब 3 ही अंक हैं तो 3 में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और नया पद आ जाए, और जगह 4 हैं तो आपको मजबूरी में आपको एक कॉमन लेना ही पड़ेगा, वरना उसका रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्या होता है। अब ये लिखा, इसके बाद क्या करते हैं, बराबर आ गया बी अपॉन सी। चाहे आप समानुपात में लिखिए चाहे बराबर में लिखिए, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसे कैची गुणा कर लेते हैं, तो आप देखेंगे आएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी अंडर रूट ले लिया तो रूट ए सी। ये हमारा मध्यानुपाती है। ये आपने कई जगह देखे, कई क्वेश्चन कई बार आए हैं, छोटे पेपर में बड़े पेपर में कई टाइप के क्वेश्चन आए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से जो तृतीय अनुपाती है, तृतीय अनुपाती कैसे निकलेगा वो भी मैं बताता हूँ। तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा पद या सी। ठीक है ना, तीसरा पद मतलब सी। हम यही चलते हैं। देखिए तीसरा पद देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। हमें सी जानना है तो सी को हम इधर ही रखते हैं और बी स्क्वायर अपॉन ए। देखिए ये हमारा जो है ये तृतीय अनुपाती है। अच्छी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन बहुत घुमाता नहीं है, जो घुमाता भी हूँ मैं करा दूंगा। बस नॉर्मल पूछता है कि सी बराबर या तृतीय अनुपाती बताइए, अंक आपको दे देगा, और मध्य अनुपाती जैसा हो। अच्छा देखिए, जब चतुर्थानुपाती, ये इसीलिए मैंने साइड में लिखा था क्योंकि थोड़ा सा अलग है। चतुर्थानुपाती का मतलब ये है कि आपको 3 पद दिए हुए हैं ए बी सी, और चौथा मतलब डी पूछा है। देखिए इनसे पहले मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती में केवल 3 पद थे और दूसरा तीसरा पूछता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 पदों की बात हो रही है। ठीक है ना, तो जब इससे तो पहले वही रिलेशन बनाते हैं, ए अपॉन बी समानुपात सी अपॉन डी। देखिए यहाँ पे कॉमन इसलिए नहीं लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पे 4 अंक अलग अलग दिए हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो बी सी भाई कैची गुणा हो जाएगा, कैसे लिखते हैं इसे, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी। कैची गुणा हुआ तो ये ए है तो ए डी अपॉन ए डी बराबर बी सी। डी पूछा है तो क्या आएगा, डी बराबर ये इधर चला जाएगा बी सी अपॉन ए। ये देखिए, ये मैं आपको जो फार्मूला है वो कैसे बनते हैं वो मैंने यहाँ प्रूफ करके निकाल दिया है।
तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डालिएगा, ठीक है। देखिए इस पे मैं आता हूँ पहले सवाल पे। आई होप जो मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए दिया है कि 12, 21 और 8, ठीक है, का चतुर्था अनुपात, चौथा मतलब डी, यही बोलेंगे ऐसे, चतुर्था अनुपात, ठीक है ना। चतुर्थानुपात आए या चतुर्थ अनुपात आए या चतुर्थानुपाती आए, सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया डी बराबर, सूत्र क्या बताया था, बी सी अपॉन ए, डी बराबर बी सी अपॉन ए। तो डी बराबर बी सी, अब ध्यान दीजिएगा पहला पद ए, दूसरा पद बी और तीसरा पद सी। तो बी सी मतलब 21 गुणे 8 बटे ए। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 सत्ते 21, मतलब डी बराबर 14 पद आएगा। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 12, 21, 8 का अगला पद बताएं, तो यहाँ पर आपको नंबर गिनने पड़ेंगे कि 1 2 3 दिया है, चौथा पूछा है, इसका मतलब चतुर्थानुपाती की बात कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आता हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे दिया है 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपाती बताना है। देखिए मैंने इधर आपको सूत्र निकाल के दिखाए थे कि तृतीय अनुपाती मतलब सी, और सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। आपको याद होगा, बस अभी तुरंत बताया आपको। तो सी बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी जो पूछा है बी ए, बी स्क्वायर, तो 0.2 इंटू 0.2 बटे ए 0.8, ये हटा ये हट गया, 2 चौके 8, देखिए नीचे 4 आया। अच्छा ऊपर 0.2 है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है, कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, कि आप ऊपर ना गुणा कर लो। ऊपर आप गुणा करोगे तो 0.2 में अगर आप 10 का गुणा कर लोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे वही जो ऊपर गुणा करोगे वही नीचे करोगे, तो 4 इंटू 10 मतलब 40, ये कटा 1/20 आया। इसे आप जब सॉल्व करोगे ना तो इसका आएगा 0.05, यही इसका आंसर है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो पॉइंट में ज़्यादातर आते हैं। अब जो एग्जाम में पूछ रहा है ना तो जानता है कि बच्चे सूत्र तो याद कर लेते हैं, लेकिन जो जीरो कॉन्सेप्ट है, जो पॉइंट लगाने वाला है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए वो क्वेश्चन में पॉइंट में ही आपको आंसर क्वेश्चन देगा, ठीक है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कैसे तोड़ना है। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें सेम वही पूछा है, डिजिट चेंज है, 12 और 18 का तृतीय अनुपाती बताएं। तृतीय अनुपाती या तृतीय अनुपाती लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं। पूछा है सूत्र क्या था, वही सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है ना। देखिए मैं सूत्र इसलिए बार बार लिखता हूँ जिससे मुझे या आपको सबको सूत्र याद हो जाए, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो सी बराबर बी स्क्वायर मतलब 18 गुणे 18 बटे 12, ठीक है ना। तो 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 चौके 8 मतलब 4 3 12, जो सी आएगा वो देखिए 12 आएगा। देखिए मैंने कैलकुलेशन सही किया है, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 आया, 2 चौके 8, 4 3 12, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब एक अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने लगाए लाइन से थे लेकिन हो जाता है लगाने में। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 और 54, एक संख्या 2 दी है, एक दी है 54 का मध्यानुपाती बताएं, ठीक है ना। अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही सूत्र होता है, मतलब बी स्क्वायर या बी का मान पूछा गया है। फिर क्या करते थे कि बी बराबर दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया, तो बी बराबर रूट ए सी, ये सूत्र बनता था। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मध्यानुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो ए पहला पद ए है और बी का पद बीच वाला पूछा है और ये पद सी है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए तृतीयानुपाती पूछेगा या मध्यानुपाती पूछेगा, दोनों में जो डिजिट होंगी वो 3 ही होंगी, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपसे बी पूछ रहा है इसका मतलब उसने बी नहीं माना है, वो क्या मानेगा, जो 2 बचे टर्म है, देखिए वही माना है, ठीक है ना। हमको मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें, एक बार आप देख लेंगे ना तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 2 गुणे 54
जो यहाँ पे दिया है। ठीक, ये सॉल्व करेंगे तो 54 दूनी 108, या अगर रूट से बाहर निकालना चाहें तो इसको अंदर तोड़ लेते हैं। दो दो आया दोबारा तो आया 27, तीन आया, तीन आया और तीन आया। तो देखिए जो जो कॉमन है वो निकल आएंगे। तो दो 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 बार है, एक बार आया, तीन तीन एक बार आया और इंटू, और ये एक तीन अंदर रह गया। तो तीन दूनी 6 मतलब 6√3, बी इक्वल टू 6√3। ठीक है ना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बस ये सब धीरे धीरे आप सीख लेंगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लगने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अलग है और अच्छे लेवल क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या कहा है कि मध्यानुपात दिया है, ठीक है ना, समझिए उल्टा चलने वाली बात है ये। मध्यानुपात दिया है जो कि 16 है, और तृतीयानुपात भी दिया है जो कि 128 है। पूछा है जो संख्याएं, मान लीजिए x और y, इन दोनों का मान पूछेगा। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि इन क्वेश्चंस करने के लिए आप हमेशा ऑप्शन उठाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब मध्यानुपाती की बात आएगी तो हम a और c मानेंगे दो नंबर्स को, ठीक है ना। और जब तृतीयानुपाती की बात आएगी तो उन्हीं नंबर्स में हम a और b मान लेंगे। इसीलिए आप बिना ऑप्शन के इन क्वेश्चन को करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं, समय बर्बाद होगा और हो सकता है आंसर आए, मुझे नहीं लगता कि इसका ऐसे आंसर आएगा। तो देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, अब मुझे भी पता नहीं है तो मैं रख के चेक करता हूँ। पहले क्या करते हैं ना कि b बराबर √AC जो कि मध्यानुपात है, ठीक, तो ये किसके बराबर है, ये 16 के बराबर है, मतलब √AC 16 के बराबर है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, वो इसलिए इसे मान हम फिर रख देंगे उठा के। तो AC बराबर 16 16 256। अब देखिए यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे ये निकला कि A और C मतलब इन दोनों का कोई ऐसी संख्या लीजिए जो गुणा करने पे 256 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो एक चेक करते हैं कि 16 और 8 का करेंगे तो नहीं आएगा कि 16 16 256 होना चाहिए, और 16 और 32 का करेंगे तो जहाँ तक 320 और 32 हाँ ये भी मुश्किल लग रहा है, लेकिन 32 गुणे 8, 8 दूनी 16, हाँ शायद अगर 32 और 8 लें, देखिए आपको ऑप्शंस में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 8 दूनी 16 बचा एक, 8 तीन 24 एक 25, 256। अभी तक ये सेटिस्फाई कर रहा है 8 और 32, ठीक है ना। इसको हम और चेक कर लेते हैं, कैसे, हम तृतीय अनुपाती में रख लेके देख लेते हैं, वहां भी आना चाहिए। तृतीय अनुपाती सूत्र दिया था कि C बराबर B²/A, ठीक है ना, और ये मान दिया है 128 के। इसका मतलब ये वाला भी इसके बराबर हो जाए तो सही है, तो करके देखते हैं। तो B² मतलब 32 गुणे 32 बटे A हमारा दिया है यहाँ पे 8, तो 8 चौके 32, तो 32 दूनी 64 दूनी 128। देखिए यहाँ सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 8,32। अगर ये दो नंबर हों तो इनका मध्यानुपाती 16 आएगा और तृतीय अनुपाती 128 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन वही सेम है, बस इसमें थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें आपको मध्यानुपात दिया है, मध्यानुपात दिया है यहाँ पे 16, और तृतीयानुपात या तृतीय अनुपाती जो भी पढ़िए, तृतीय अनुपात दिया है 128 के। अब ये ऑप्शन दिए हैं, देखिए ऑप्शन सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये वहां पे मध्यानुपात शायद इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था मध्यानुपात 16। अच्छा हाँ, ये तो मुझे लगता है सेम क्वेश्चन हो गया है, तो सॉरी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन उतर गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या है कि मध्यानुपात आपको दिया गया है बराबर 9, और तृतीय अनुपात दिया है 243। अब देखिए नंबर ये दिए हैं, ठीक है ना। अब इनको हमको रख के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे 9 है और √AC मैंने बताया था ना, B बराबर √AC बराबर 9 दिया है, तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो AC बराबर 9 9 81। अब कोई ऐसा नंबर लें
कि जिनका कैलकुलेशन करने पे 81 आ जाए। देखिए बहुत आसान, ये ऑप्शन से तुरंत हो जाता है। क्यों? 27 3 81 और कोई भी नंबर 9 3 27 नहीं, 27 गुणे 6 बहुत निकल जाएगा, 81 गुणे 6 बहुत निकल जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को कर लिया। तृतीय अनुपाती की बात करें तो c बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए बराबर 243, मतलब ये वाला भी टर्म इसके बराबर होना चाहिए। तो हम रख के देखते हैं, बी स्क्वायर मतलब 27 गुणे 27 बटे ए है 3, 3 9 3 9 27। ओहो हो, लगता है इसका कुछ और आंसर आना चाहिए, हमें दोबारा रख के चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आंसर नहीं बन रहा है। तृतीय अनुपाती 243 दिया गया है। अच्छा हाँ सही तो है, मैंने नहीं ध्यान दिया। 9 सती 63 बचा 6, 9 दूनी 18, 6 24, 243। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, जबकि देखा जाए तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपको ऑप्शन से ही करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन है कि x और y के मान बताइए यदि मध्यानुपात 12 दिया है और तृतीय अनुपात 768 है, 768, ठीक है ना, दिया है। अब सीधी बात है, जो पहले करते थे मध्यानुपाती बराबर बी बराबर रूट ए सी, तो रूट ए सी किसके बराबर है? 12 के। इसका मतलब कि इनका स्क्वायर करिए तो ए सी बराबर 144, क्योंकि 12 गुणे 12 12 बनाइए 144। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसे हल करें, मतलब कोई ऐसा इसमें से नंबर लें जिनका गुणा करने पे 144 आए। तो अगर हम 24 गुणे 6 तो 24 पंचे 120, हाँ सही है। एक डी मिल रहा है। 48 गुणे 6 ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि ज़्यादा निकल जाएगा, तो ये नहीं होगा। 48 गुणे 3 एक ये मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए उसने ऑप्शन में 2 डाल दिए हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है ना कि अगर आप 48 गुणे 3 करते हैं, मान लीजिए पहली संख्या लें 3 और 48, तो 48 गुणे 3 144 आ जाएगा। और जब 24 को 6 से गुणा करेंगे तब भी आपको उतना ही मिलेगा। तो आप यहाँ सहारा लेंगे तृतीय अनुपात का, क्योंकि अगर जो यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है वो यहाँ भी करना चाहिए, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, जो कि बराबर है 768 के। अब हम चेक करने के लिए क्या करते हैं ना कि पहला वाला पहले चेक करते हैं। तो 48 गुणे 48 बटे 3, ये कटा 16 गुणे 48 आ गया। एक तो ये आया। तो अगर हम चाहें तो कैलकुलेशन भाई करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए रख के देख लेते हैं। 48 लिखा, 16 लिखा, आपके सामने ही कर देता हूँ। 6 अठे 48 बचा 4, 6 चौके 24, 4 28 गुणे 8 और 4, तो 8 8 8 16, 4 2 6 7, 768। इसका मतलब 768, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन तो एक ही सही होगा। अगर ऐसे कोई 2 निकल आएंगे तो सवाल फिर सबको नंबर उसके मिल जाएंगे ना। तो आपको अगर एक से आंसर मिला तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं अगला चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए एक क्वेश्चन और है इसके जैसा, मुझे लगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और कई बार आया हुआ है, इसलिए इसे 2-4 क्वेश्चन इसके होने चाहिए। बाकी तृतीयानुपाती मध्यानुपाती 2 नंबर्स के तो हर बच्चा निकाल लेगा, सूत्र आपको याद होना चाहिए बस, ठीक है ना। अब चलते हैं। एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स और वाई के मान बताइए यदि मध्यानुपात 8 के बराबर है और तृतीय अनुपात 512 है। ठीक, हम लोग वही सूत्र रखते हैं। रूट बी सी बराबर 8 आ रहा है, तो बी सी बराबर 8 64 आना चाहिए। 8 64 आना चाहिए। तो हम देखते हैं 16 दूनी 32 नहीं आएगा, 32 दूनी 64 ये आ जाएगा, और इससे नहीं आएगा, इससे आ जाएगा 16 चौके 64। देखिए यहाँ भी 2 ऐसे ऑप्शन दे दिए हैं जिससे बच्चे को दोनों सूत्र याद होंगे तभी वो चेक कर पाएगा, ठीक है ना। तो हमें फिर तृतीय अनुपाति का सहारा लेना पड़ेगा, और सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, जो कि 512 के दिया है। तो बी स्क्वायर मतलब अगर 32 गुणे 32 बटे ए 2 दिया है, इसे चेक करते हैं। काटा 16 आया, तो 16 गुणे 32 क्या 512 आएगा? देखिए 320 आया, और हाँ करके देख लेते हैं, इससे कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन ना हो आपको। 6 दूनी 12 बचा 1, 6 18 19, 192 ऊपर आया, नीचे 2 और 3, तो 2 9 2 11 और 3 4 1 5, 512। इसका मतलब
हमारा पहला वाला जो ऑप्शन था ये वाला 2:32 ये सही है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये जो नया क्वेश्चन है ना, ये उससे थोड़ा हट के टाइप है, लेकिन छोटा टॉपिक था इसके अंदर, तो मैंने कहा लो यहाँ करा देता हूँ। देखिए यहाँ क्या दिया है कि क्वेश्चन आपने लिखा हो कि मान लिया 3 धावक हैं और वो एक समान दूरी, भाई 3 धावक अगर किसी रेस में भाग लेंगे तो किसी के लिए अगर 5 किलोमीटर रेस है तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी 5 किलोमीटर होगी। मतलब जो दूरी है ना वो बराबर रहेगी, ठीक है ना, सभी के लिए दूरी जो है वो सभी के लिए बराबर है, मान लिया इक्वल है, ठीक, लिख लेते हैं इक्वल है। और गति का अनुपात उनका दिया हुआ है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 2:3:4। इसका मतलब कि अगर ए 2 की स्पीड से दौड़ रहा है तो बी 3 की स्पीड से और सी 4 की स्पीड से दौड़ रहा है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या होता है ना, पूछता क्या है, पूछता है तो समय का अनुपात बताइए। अब अगर जिसको मेंसुरेशन थोड़ी बहुत भी नहीं आती, या कहें चाल बराबर दूरी बटे समय का उसे अगर सूत्र नहीं याद है, मेंसुरेशन नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय का अगर सूत्र उसे नहीं याद है तो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। अब देखिए कैसे सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मैंने कहा था समान है, मतलब कि अगर इनके लिए एक है तो इनके लिए एक है, इसलिए दूरी है ना उसे एक मान लेंगे। और समय ऐसे रहेगा बराबर चाल बराबर 1/समय। अब देखिए यहाँ से हमें ये मान चला कि जो चाल है वो व्युत्क्रमानुपाती है समय के, या फिर समय के बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर भाई ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 1/चाल। देखिए जैसा उसने निकाला है वैसा यहाँ रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे समय का अनुपात इसके सापेक्ष हम जानना चाहें तो हम देखते हैं कि अगर 2 लिखा है तो अब देखिए बटे में आ गया समय जानने के लिए, तो 1/2, ठीक, यहाँ 1/3 और ये 1/4। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक बार आप समझ जाएंगे कि हाँ हमेशा व्युत्क्रमानुपाती है और दूरी समान है, इसलिए दूरी को एक मान लिया क्योंकि दूरी का कोई काम फिर नहीं रह गया, ठीक है ना। अब देखिए अब इसे भी सरल बनाना होगा, ये ऑप्शन ऐसे नहीं दिया होगा ना, इसे सरल बनाना होगा। सरल कैसे बनाएंगे, या तो नीचे सबका एलसीएम ले लें उससे करें, या फिर ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि जिससे हमें इसका जानना है पहले वाले का, तो इसे छिपा लीजिए और गुणा कर लीजिए, 4×3=12, ठीक। फिर बीच वाले का जानना है बी का, तो 4×2=8, इसका गुणा 4×2=8। फिर इसका जानना है 3×2=6। अब ये कटेगा तो आएगा 6, 4 और 3। देखिए यही आंसर है, 6:4:3। ये समय का अनुपात है ना, समझ में आया। और देखिए इसका एक तरीका और भी था, इसे कैसे प्रूफ हुआ, प्रूफ कैसे हुआ कि गति दी है ये और समय ये लगा है। कोई कहे कि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं तो हम 2 घंटे में कितनी दूर जाएंगे, मतलब कि हमने गुणा किया ना किसका, स्पीड का समय से, तो दूरी हमें मालूम होनी चाहिए। तो देखिए ये गति है और ये इसका समय का अनुपात है, तो हम गुणा करते हैं, 6×2=12। देखिए 12 आया, 12 दूरी है कुछ भी होगी, और कैसे चेक होगा, 4×3=12 और 3×4=12। देखिए दूरी समान आ गई, इसका मतलब जो हम कर रहे हैं, जो तरीका लगा रहे हैं वो सही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा ये तो ट्रिक थी, अगर इसे आप ऐसे करना चाहते, भाई ट्रिक नहीं याद रहती है तो इसे साधारण से सॉल्व करते हैं, वैसे कर लेते हैं। ये आएगा 1/4। आप नीचे एलसीएम लीजिए और फिर उसी एलसीएम को ऊपर गुणा कर दीजिए, तो एलसीएम आएगा 12, वो हमने ऊपर गुणा कर दिया है अंश में, 2×6=12, 3×4=12, 4×3=12। देखिए 6:4:3। देखिए ये नया होगा आपके लिए, आप कंफ्यूज ना होइए, आप लोगों ने कम क्वेश्चन देखे होंगे लेकिन ये आते हैं क्वेश्चन, इसीलिए इनको जानना जरूरी है। और बस इसमें जानना मेन क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए इसमें मैंने लिखा नहीं हो ना, क्वेश्चन में लिख देता है कि जो समान दूरी तय करने में, अब सीधी बात है कि अगर धावक दौड़ रहे हैं तो वो समान दूरी ही तय करेंगे, ऐसा थोड़ा है कि किसी के लिए 4 किलोमीटर है तो किसी के लिए 5 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, अंडरस्टूड है, ठीक है। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 3 धावक जो 2:3:6
की गति रखते हैं, या 3 धावक जो 2:3:6 की गति रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए धावक 3 है, ए बी सी। तो ए जो है वो 2 स्पीड से दौड़ता है, तो बी जो हो 3 की स्पीड से दौड़ेगा, और जो सी जो होगा तो 6 की स्पीड से दौड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इनमें संबंध होता है। अगर ए 2 की स्पीड से दौड़ रहा है, तभी बी की 3 की स्पीड दौड़ेगा, और तभी सी 6 की स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अब मैंने बताया था कि अनुपात है, और अगर इसे संख्या में बदलना है तो हमें सब में एक्स में गुणा करना पड़ेगा, एक्स से, सबसे एक्स से गुणा करना पड़ता है, वो संख्या बनेगी ना। इसलिए चलिए, इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी। पूछता है समान दूरी तय करने में। देखिए यहाँ दिया है कि दूरी है ना वो इक्वल है या बराबर है या एक है, ठीक। तय करने में समय का अनुपात बताइए। अब यहाँ से आपसे समय का अनुपात पूछा, तो मैंने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर 1/4। देखिए जो दूरी थी वो एक ही हो गई, क्योंकि इक्वल है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं रह गया, इसलिए हमने एक मान लिया, ठीक। गति के अनुपात दिए हैं तो समय के लिए सारे अनुपात पलट जाएंगे, क्योंकि भाई देखिए समय बराबर क्या है 1/4। अगर ये स्पीड, गति बोले चाल बोले, बात एक ही होती, कंफ्यूज ना होइएगा। तो देखिए चाल अगर 2 की चाल है तो समय क्या होगा 1/2 हो जाएगा, कि भाई ये दिखा है चाल नीचे रखोगे तो 2 है तो नीचे आ जाएगा, तो आएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब वही फिर आ गया कि समय का सरल अनुपात कैसे बनेगा। ये अभी पूरा नहीं हुआ, इसे सरल अनुपात में बनाना है, तो या तो छिपा छिपा कर लें या एलसीएम ले लें। देखिए छिपा छिपा के सीखिए, जिससे आपकी आदत पड़ जाएगी। देखिए छिपाया ये पहला वाला, तो 6×3 18, 18 अनुपात, फिर इसे छिपाया तो 6×2 12, और जब इसे छिपाया तो 3×2 6, ठीक है ना। तो देखिए ये कट जाएगा, 6 कम 6, 6×2 12, 6×3 18, मतलब अनुपात आ रहा है 3:2:1। ये समय का अनुपात है। इसे प्रूफ कैसे करेंगे, दूरी समान आनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 2×3 6, 3×2 6, 6 कम 6। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इतना कोई कठिन क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन अब अच्छे टाइप आ रहे हैं, कह सकते हैं कि इजी बीत चुका है, अब मॉडरेट आ रहे हैं। अभी देखिए इसमें आगे वीडियो बनाऊंगा जिसमें एवी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे, और एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि कहता है कि कहीं पे कोई बस है, वो जा रही रास्ते में, 10 आदमी चढ़ते हैं 10 उतरते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने देखे होंगे, काफ़ी आप लोगों को कठिन लगते भी होंगे। मैं एक क्लास लेके मेरे पास वो 6-8 क्वेश्चन हैं, मैं उनका एक अच्छे से इजी टू मॉडरेट बना के मैं ले आऊँगा और आपको एक क्लास में अच्छे से समझा दूंगा, और कोशिश करूंगा कि काफ़ी अच्छे से समझा सकूं जिससे आप क्लियर कर सकें। और एक इसमें भी क्वेश्चन आएंगे मिश्रण वाले, कि जिसमें कह दिया कि 10 लीटर पानी में 4 लीटर तेल मिलाया तो नया अनुपात क्या बनेगा, या पहले से इतना था इसमें क्या बनेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 2 क्लासेस में लूँगा मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब विविध, जिसमें कई तरह के क्वेश्चन लैंग्वेज वाले हैं जो छूट गए हैं पीछे, उनको शामिल करूँगा। तो मान लीजिए कि 10वीं क्लास है, तो अभी 4 क्लासेस आपकी और होंगी, जिसमें आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन अच्छे से ख़त्म हो गया। और मुझे लगता है कि मैं हर दिन जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं करीब 12 क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, तो उस हिसाब से करीब 100+ क्वेश्चन मैं आपको 10 दिन में सॉल्व करा चुका हूँ। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए और उनको समझिए, और लोगों को भी शेयर करिए, जिससे और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और इसके सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए, जिससे कई लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। बाय क्लास, थैंक यू वेरी मच।